बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे जी। तो क्रोशिया विद इकरा में आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। तो आज हम इस तरह का बनाएंगे, इस तरह का आज हम मोटिव बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। इसमें हमने शेप बनाने होते हैं, जैसे कप के लिए हम बनाते हैं, कप या गिलास वगैरह के लिए। तो 5 इस तरह से हमने बना लिए हैं और एक हमने ये बड़ा वाला बनाया है। तो ये भी जो है इस तरह सेम इसी तरह से बनता जाएगा, जिस तरह हम इसको शुरू करेंगे इस तरह से बनता जाएगा, पर इसकी हमने लेंथ ज़्यादा रखी है और इसको हमने छोटा बनाया है। तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने बड़ा किस तरह बनाना है। तो हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमने 2 कलर लगाए हुए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कोई भी कलर वगैरह लगा सकते हैं। तो क्रोशिया हुक नंबर है हमारा 2.0 mm का। ठीक है जी, तो हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे, इस तरह से मैजिकल रिंग बना लेंगे। और यहाँ पर हम इसमें क्रोशिया में ये क्रोशिया डाल के इस तरह से हमने इस धागे को लेकर आना है। और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट कर लेना है, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएंगे, ये 3। अब यहाँ पर 2 चेन बना लेंगे और इसी में ही 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हम 2 चेन बना लेंगे और इसी गैप में ही फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और इसी गैप में फिर से ही 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेने हैं। एक 2 3 4 मरतबा हमने 3 डबल क्रोशिया बना ली। अब लास्ट में एक चेन करेंगे और इस धागे को हमने खींच लेना है अच्छी तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से बल देकर। और ये जो 3 चेन की ऊपर वाली चेन है इसमें हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 धागे हैं, तो तीनों धागों में से हमने ये धागा लेकर इस तरह से कर लेना है। तो ये इस तरह से 2 चेन का गैप ही बन जाएगा। अब यहाँ से ही फिर से हमने 3 चेन बना लेनी है और इसी गैप में फिर से हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 चेन बना ली और इसी गैप में फिर से हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से हमारा ये कॉर्नर बन जाएगा। और यहाँ से ही हम एक चेन बनाएंगे और अगले इस 2 चेन के गैप में फिर से हम सेम इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बना लिए, 2 चेन बनाएंगे यहाँ पर और इसी गैप में फिर से हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर हम एक चेन बनाएंगे और आगे इस तरह से हम इसमें भी एक कॉर्नर बना लेंगे। सॉरी, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 चेन बना लेनी है, फिर से हम इसी गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो एक यहाँ पर चेन बना के और इस वाले गैप में ये आधा कॉर्नर हमने बना लिया था, 3 डबल क्रोशिया बना लिए थे एक चेन करके। अब हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे, फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो इसकी ऊपर वाली और तीसरी चेन है इसमें हमने इस तरह से करके, और ये 3 धागे हैं तो तीनों धागों में से हमने एक साथ इसको बना लेना है। तो इस तरह से हमारा ये बराबर हो जाएगा। तो 4 कॉर्नर हमारे इस तरह से बन गए हैं। अब यहाँ से ही फिर से हमने 3 चेन बना के और इसी में ही हम 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे। अब ये जो एक चेन का गैप है इसमें 3 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3
3 डबल क्रोशिएट बनाने के बाद एक चेन बना लेंगे और इस वाले गैप में हम फिर से इसी तरह से कॉर्नर बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिएट बना के 2 चेन बना के और इसी गैप में फिर से हम 3 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस तरह से। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर एक चेन के गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस कॉर्नर में 3 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। तो सेम इसी तरह से अभी हमने जिस तरह हमने ये वाला यहाँ तक राउंड बनाया है, इस तरह से हमने यहाँ तक आ जाना है जी। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया। अब हम आखिर में आ गए, तो यहाँ पर हमने एक चेन कर लिए और बल देकर फिर इस वाले गैप में हमने फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेना है। अब हम इस कॉर्नर को कंप्लीट करेंगे। आधा हमने हर बार पहले बना लेना है 3 डबल क्रोशिएट वापस लास्ट में आकर इस तरह से 3 डबल क्रोशिएट बना के एक चेन बना के फिर बल देकर और यहाँ पर इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको इस तरह से हाफ डबल क्रोशिएट बना लेना है। हर मर्तबा ये स्टेप जो है इसी तरह से ही होगा। तो इस तरह से अगर करेंगे तो इस तरह से बिल्कुल ये सेम बराबर लगेगा। तो फिर से हमने यहाँ पर 3 चेन बना के और इसी गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेना है। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन बना के तो इस तरह से ये हमारा ये पहले 3 डबल क्रोशिएट बनाए तो 1 मरतबा आ गए, अब ये 2 मरतबा आ गए। तो इसी तरह से हमारा ये जो है ना बढ़ता जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर ये कॉर्नर बना लेना है। कॉर्नर हमारे चारों कॉर्नर हमारे सेम इसी तरह से बनेंगे। 3 डबल क्रोशिएट, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिएट। इस तरह से अब एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और अगले इस एक चेन के गैप में 3 डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन, यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये कॉर्नर हमारे सेम इसी तरह से बनेंगे। तो इसी तरह ही हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। सेम इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे जी। तो इस तरह से बनाते हुए अब हम लास्ट में आ गए। यहाँ पर हमने एक चेन करके और इस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिएट बना लेने हैं। फिर एक चेन करेंगे और हाफ डबल क्रोशिएट बना लेंगे इस ऊपर वाली चेन में। फिर यहाँ से ही 3 चेन बना लेंगे और इसी गैप में 2 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। आगे हम एक चेन करेंगे और इस वाले गैप में 3 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन बना के और इस गैप में भी हम 3 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन करेंगे और यहाँ पर भी 3 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर कॉर्नर बना लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम 3 मरतबा डबल क्रोशिएट बना लेंगे। इसी तरह से हमारा ये बढ़ता जाएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 पाँचवा राउंड शुरू हुआ है, तो छठा राउंड भी हम बना के फिर हम इसके ऊपर दूसरा कलर लगाएंगे। तो सेम इसी तरह से हमने बनाते जाना है। यहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोशिएट थे 1 मरतबा, फिर यहाँ पर 2 मरतबा, फिर यहाँ पर 3 मरतबा। अब जो छठा राउंड शुरू होगा तो इसमें हमने यहाँ पर भी बना लेना है, यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिएट, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और ये कॉर्नर हमारे सेम इसी तरह से ही बनते जाएंगे। तो इस राउंड को और छठे राउंड को हमने कंप्लीट करके फिर ऊपर दूसरा कलर लगा लेना है जी। तो इस तरह से हमने इसमें 6 राउंड बना लिए।
1 2 3 4 5 6 राउंड बना लिए। अगर इसमें आप 5 या 7 राउंड बनाएंगे तो जो हम ऊपर से ये डिज़ाइन बना रहे हैं, ये है फ्लावर वाली, ये हमारी सही से नहीं आएगी। तो इसीलिए आपने जब भी इसको बनाना हो तो जिस तरह 2-2 राउंड करके काउंट होते हैं, इस तरह जैसे हमने इसमें 6 बना लिए या 8 बना लिए या 10 बना लिए, तो ये डिज़ाइन जो ऊपर वाली है ये अच्छे से इसमें पूरी हो जाएगी। अगर इसमें आप एक के हिसाब से जैसे 5 7 9 इस तरह अगर राउंड बनाएंगे तो ये डिज़ाइन जो है ऊपर वाली ये सही से नहीं आएगी। तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जैसे हमने ये बड़ा भी बनाया हुआ है तो इसमें भी हमने 2-2 करके ये राउंड जो है ना काउंट किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 राउंड इसको 2-2 के हिसाब से करके 16 राउंड ये बिल्कुल सही से हमारी ये डिज़ाइन जो है ऊपर वाली ये बनी है। तो इसीलिए हमने इसमें 2-2 के हिसाब से इसमें राउंड बना लेने। तब हम लास्ट में आ गए तो यहाँ पर हम 2 चेन करेंगे और ये जो 3 चेन है इसकी ऊपर वाली चेन में हमने इसको स्लिप स्टिच करके इस धागे को हमने काट लेना है और ऊपर से हम इसके दूसरा कलर लगाएंगे। तो इसको हम काट लेते हैं धागे को जी। तो इस धागे को हमने काट लिया। अब यहाँ पर हम इसका स्लिप नट बांध के इस धागे को अटैच करेंगे। यहाँ पर इस वाले कॉर्नर में हमने अटैच कर लेना है सिंगल क्रोशेट के साथ। इसको अटैच कर लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 चेन बना के और इस एक चेन के गैप में सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 चेन बना के यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 चेन, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 5 चेन बनाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन 5 चेन, बना के और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बना लेना है इस तरह से। इसी तरह हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। पूरे राउंड को हमने 5 चेन और सिंगल क्रोशेट के साथ कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर भी हमने 5 चेन बना के और यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशेट किया हुआ था इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पर एक चेन में स्लिप स्टिच करेंगे, दूसरी चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर फिर सिंगल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 चेन बना के फिर अगले इस 5 चेन के गैप में डबल क्रोशेट बना लेना है। 1 2 3 4 डबल क्रोशेट बनाने के बाद 1 2 3 4 5 6 चेन बना के इसको पलट लेना है और यहाँ पर ये जो इसका डबल क्रोशेट है इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है इस तरह से। फिर इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाने के बाद इस 6 चेन के गैप पे डबल क्रोशेट बनाएंगे 2 मरतबा, 2 डबल क्रोशेट बना के फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे और इसी में ही हम इसको इस तरह से करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशेट बना लेंगे, 3 चेन बना के फिर यहाँ पर ही हमें इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसमें 3 पत्तियाँ बना लेनी है। 2 पत्तियाँ हमने बना ली। अब तीसरी पत्ती भी सेम इसी तरह से हम बना लेंगे। 3 चेन करके 2 डबल क्रोशेट बना के फिर 3 चेन बना के और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे, फिर अगले इस 5 चेन की गैप में सिंगल क्रोशेट बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हुआ। तो आगे हमने इसी तरह से इसमें फ्लावर बनाते जाना है। तो फिर हम यहाँ पर 4 मरतबा चेन बनाएंगे और अगले इस 5 चेन के गैप में 4 डबल क्रोशेट बना लेंगे, फिर 6 चेन बनाएंगे, इसको पलट के और यहाँ पर इस डबल क्रोशेट के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर 3 चेन बना के और इसी गैप में हम फिर से पत्तियाँ बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर 3 चेन बना के और इसी गैप में ही स्लिप स्टिच कर लेंगे। 3 चेन बना के 2 डबल क्रोशेट बना के फिर 3 चेन बना के और इसी गैप में स्लिप स्टिच कर लेंगे। इसी तरह हमने फ्लावर बनाते जाना है इस पूरे राउंड में। अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशेट बना लेंगे। इसी तरह हमने फ्लावर बनाते जाना है। एक में हमने सिंगल क्रोशेट बना लिया और दूसरे में हमने फ्लावर बना लिया और यहाँ पर सिंगल क्रोशेट बना लिया, फिर फ्लावर बना लिया और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशेट बना लिया। तो इसी तरह से हमने पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है जी। तो इस तरह से हमने इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पर ये सिंगल क्रोशेट किया हुआ था, इसी में ही हमने इसको स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इस धागे को हम काट लेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक मिलता रहे। तो उम्मीद है आप लोग फुल वॉच करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा वीडियो को। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़।